हेलो गाइस, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। तो आज हम बड़ी प्यारी और इम्पॉर्टेंट स्टोरी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस स्टोरी का नाम है सिंगिंग ग्रासेस एंड टार्जन वाइन्स। तो इस स्टोरी में होता क्या है, वो कौन कौन से एडवेंचर हैं जिनका हमें जानना चाहिए, उन सभी को हम इस स्टोरी में जानेंगे। और साथ ही प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ और इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको टाइम पर मिलते रहें। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, इसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अब हम एक ऐसी कहानी को पढ़ेंगे जिसको आशा नेहमियास ने लिखा है और ये लिया गया है मिस्ट्री ऑफ द सीक्रेट हेयर ऑयल फार्मूला से। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। मोर देन ए ईयर अगो मीन्स बहुत वक्त पहले की बात है, 1 साल पहले। मालू पाती, अब बच्चों पाती किसको बोलते हैं? ग्रैंड मदर को तमिल लैंग्वेज में। तो जो मालू पाती यहाँ पर हैं, उन्होंने एक सीक्रेट फार्मूला डिस्कवर किया फॉर मेकिंग हेयर ऑयल दैट कुड मेक हेयर ग्रो इवन ऑन बेल्ड हेड्स। एक ऐसा तेल उन्होंने बनाया जो किसी गंजे सर पर भी बाल उगा सकता था। शी मेड सम चेंजेस टू द फार्मूला, उन्होंने फार्मूला में कुछ चेंज किए एंड केम अप विद द मोस्ट वंडरफुल एंड अमेजिंग हेयर ऑयल, और एक बहुत आश्चर्यजनक, अद्भुत, अकल्पनीय हेयर ऑयल बना डाला। विच पाती नेम्ड वंडर गो सुपरसोनिक हेयर टॉनिक, जिसको पाती ने, ग्रैंड मदर ने, नाम दिया वंडर गो सुपरसोनिक हेयर टॉनिक। नाउ शी इज़ इन्वाइटेड टू प्रेजेंट हर फार्मूला एट द वर्ल्ड हर्बोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड एट द मोना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी इन मोहनाशरमपुर। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि जब उन्होंने इतना प्यारा हेयर ऑयल बना लिया तो उनको बुलाया गया अपना फॉर्मूले को प्रेजेंट करने के लिए। जो दुनिया के हर्बोलॉजिस्ट थे उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनको बुलाया। ये हुई थी मोना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी में। ये लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? मोहनाशरमपुर में। अब हमेशा की तरह अंडरटेकिंग अ ट्रिप टू दिस प्लेस इज़ नॉट ईजी। अब यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वन हैज़ टू ट्रैवल टू द कश्मकश रिवर। अब जो भी कोई यहाँ जाता था तो उसको कश्मकश रिवर से होकर गुजरना पड़ता था। क्रॉस इट्स डार्क चर्निंग वाटर्स, उसका वो काला सा पानी, गहरा पानी क्रॉस करना होता था। ट्रैवल पास्ट द डेंजरस वैंको जिमोजी। ये तो इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अगर हम इसकी तमिल में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको हम बोलेंगे बैंकोली मोली। तो बैंकोली मोली फॉरेस्ट को भी क्रॉस करना पड़ता था, और किसकी हेल्प से? ऑन अ वाइल्ड पोनी। पोनी कहते हैं बच्चों घोड़ी को। जो घोड़ी होती है उसकी पीठ पर सवार होकर के इसको क्रॉस करना होता था। बिफोर रीचिंग मोहनाश्रमपुर वॉट वरीज पाती इज़ द 3 पीपल। अब जो पाती के लिए चिंता का विषय था वो ये था कि 3 पीपल और थे जो इंसिस्ट कर रहे थे ऑन ज्वाइनिंग हर टू दिस ट्रिप, उनको इस ट्रिप पर ज्वाइन करने की। पातीज 12 ईयर ओल्ड ग्रैंड डॉटर, पाती की 12 साल की पोती जिसका नाम लैला था। हर 10 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन, उनका 10 साल का पोता जो कि लैला का भाई भी था, और उसका नाम था बिक्रम, या उसको हम बिक्स भी यहाँ पर कह सकते हैं। एंड हर 18 ईयर्स ओल्ड पिंक हेयर्ड असिस्टेंट, और 18 साल की उनकी एक गुलाबी बालों वाली असिस्टेंट भी थी जिसका नाम था दामोदरन या दामू। ये सारे लोग, तीनों लोग उनके साथ जाने को जिद कर रहे थे। खैर, मीनवाइल डॉक्टर नंदिनी कुमार, अब एक डॉक्टर नंदिनी कुमार भी हैं यहाँ पर, अनदर कैरेक्टर हु वर्क्स एट द मोना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी, जो मोना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी के लिए काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं डॉक्टर नंदिनी कुमार? एम्प्लॉय करती है एक चोर को जिसका नाम खबरदार होता है, टू स्टील द फार्मूला बिफोर पाती कैन प्रेजेंट इट एट द कॉन्फ्रेंस। कि जो पाती का फार्मूला है तुम उसको चुरा लो इससे पहले कि वो कॉन्फ्रेंस में उसको प्रस्तुत करे। खबरदार पासेज ऑफ एज अ फेरी मैन। अब खबरदार एक बिल्कुल परियों के जैसे वहाँ पर पहुँच जाता है। एंड ट्राइज टू ड्रॉन पाती एंड द चिल्ड्रन इन द मिडिल ऑफ द कश्मकश रिवर। और वो क्या कोशिश करता है चोर, कि जो पाती और उनके साथी होते हैं बच्चे, उनको नदी के बीच में ही जो कश्मकश रिवर है उसमें डुबोने की कोशिश करता है। एंड बाद में ही लीव्स देम टू फेट, उनको भाग्य के सहारे छोड़ देता है। एंड रन्स अवे इन द मोटर बोट विद हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ मोटर बोट से उस नदी से बाहर आ जाता है। अब ये जो एक्सर्ट्स है फोकस करता है
वाइल्ड एडवेंचर पर पाती, लैला, विक्स एंड दामू के हैव इन द जो उन्होंने बेंकोली मोली जंगल में किए। अब बच्चों ये हमने एक थीम जानी इस चैप्टर की कि इसका प्लॉट क्या है, और अब यहाँ से आगे ये स्टोरी कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलेगा इस स्टोरी में द टाइटल जो है इस स्टोरी का सिंगिंग ग्रासेस एंड टार्जन वाइन्स, वो रेफ़र करता है सिंगिंग ग्रासेस को जो जंगल में थी, विच कैन मेक अ पर्सन डिजी, जो किसी को भी मदहोश कर सकती थी अपने सॉन्ग से, एंड द टार्जन वाइन्स, और उन टार्जन की जो वाइन्स थी, बेल थी, विच कैन रैप देमसेल्फ राउंड वंस वेस्ट, जो खुद ही किसी को भी कमर से किसी की भी कमर से जाकर लिपट जाती थी, एंड स्विंग द पर्सन अराउंड, और उस इंसान को चारों ओर झूला झुलाती थी। ये बड़ा ही मैग्निफिसेंट एक चमत्कारिक जंगल था। आगे बात आती है द बेंकोली मोली फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ द मोस्ट अमेजिंग साइट, बड़े सुंदर दृश्यों से जंगल भरा हुआ था। वंस पाती एंड द चिल्ड्रन हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्टेइंग ऑन द वाइल्ड पॉनीज, और जब बच्चे और पाती जो जंगली घोड़ियाँ होती हैं उनके पीठ पर सवार होना अच्छे से सीख गए, सो दे वर एबल टू एडमायर द कलरफुल मशरूम, तो उसके बाद जब उन्होंने आगे यात्राएं की तो वो अब एडमायर कर सकते थे कलरफुल मशरूम्स को जो वहाँ पर जनरली दिखाई देते थे, एज लार्ज एज गार्डन अम्ब्रेलाज, और वो इतने बड़े दिखते थे जितना किसी बागीचे में अम्ब्रेलाज होती हैं रंग बिरंगी। द फ्लावर विच लुक्ड लाइक ट्रांसल्यूसेंट, और फ्लावर इतने ट्रांसल्यूसेंट दिखते थे, मींस के जैसे उनमें से आर पार देखा जा सकता हो, सूरज की रोशनी भी उनमें से पार जा सकती हो, बलून्स के जैसे वो लगते थे। एंड द बुशेस, और जो झाड़ियाँ थी, डबलिंग ओवर, वो ऐसे लगती थी जैसे वो आगे को चलकर आ रही हों, आगे को झुकी हुई हों, विद द वेट ऑफ जूसी बेरीज, क्योंकि उन पर बड़े जूसी जो बेरीज होती हैं, जैसे बेर वगैरह होते हैं, प्लम्स होते हैं, उनके वजन से वो आगे झुक गई हूँ। इन द शेड ऑफ पर्पल, ब्लू एंड रेड, और वो बेरीज किन किन कलर की होती थी, पर्पल, ब्लू और रेड कलर की। स्टेइंग ऑन द पॉनीज, घोड़े ऊपर बैठे हुए, विद दियर एंटायर लगेज, साथ ही उनका सारा लगेज भी उनके साथ होता था। स्टेप्ड ऑन दियर बैक्स, उनके पीठ पर वो बंधा होता था। वॉज नॉट एनी ईजी जॉब, अब ये भी कोई आसान काम नहीं था। विदाउट रेंस एंड सैडल, बिना काठी के और जो घोड़े को चलाने की रस्सी होती है उसके। एंड द चिल्ड्रन सीम्ड इन डेंजर ऑफ स्लाइडिंग ऑफ विद एवरी बम्पी स्टेप, और हर बम्पी स्टेप पर बच्चों के गिरने का डर भी होता था उन वाइल्ड पॉनीज से। सो अब यहाँ पर बात आती है, यू आर अ जीनियस पाती, तुम जीनियस हो। योर आइडिया ऑफ मेकिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन ऑफ वंडर गो सुपरसोनिक हेयर टॉनिक टू अप्लाई टू द पॉनीज, के जो तुम्हारा आइडिया था कि वंडर सुपरसोनिक हेयर टॉनिक को पॉनीज पर अप्लाई करने का, वो ब्रिलियंट था, क्योंकि जो इनका मेंस है वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वो बहुत ही अच्छा है। दामू विश्ड ही हैड थॉट ऑफ आइडिया हिमसेल्फ, दामू अब मन में सोचता है कि ये आइडिया तो उसे आना चाहिए था क्योंकि वो असिस्टेंट है। नाउ दैट द मेंस आर वेल ऑयल्ड, अब जो मेंस थी, मेंस कहते हैं बच्चों जो घोड़े की गर्दन के ऊपर बाल होते हैं ना पीछे, उस पर, तो अब उस पर अच्छे से तेल लगा हुआ था, वो इसलिए जिससे कि वो पानी में ना भीग जाएं। दे वॉन्ट ब्रेक एट द स्लाइटेस्ट टग, दे वुड बी डिजास्टर्स वुडंट इट। अब स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम यहीं तक इसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, 8-8, 10-10 मिनट की वीडियो हो, मैं यही चाहता हूँ। बाकी आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। फिर भी मन में कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कमेंट है तो आप मैसेज करिएगा, और आप कहाँ से हैं, किसी स्कूल से हैं, अपने नाम के साथ ज़रूर बताना। बाकी थैंक यू एंड बाय।